वालेकुम, मैं हूं आयशा तबस्सुम, आपकी नर्सरी क्लास की उर्दू की टीचर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूं आप सब अपने घर में बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे और बहुत इन्जॉय कर रहे होंगे। इन्जॉय करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन्जॉयमेंट के साथ साथ हमने थोड़ी सी पढ़ाई भी करनी है। चलें आए देखते हैं कि आज हम उर्दू के किस हर्फ का तारुफ कर रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमारे पास आज हर्फ का तारुफ है, वो है हर्फ चे। आज हम हर्फ चे का तारुफ करेंगे। हर्फ चे जीम के ख़ानदान का दूसरा हर्फ है। कौन सा हर्फ है? दूसरा हर्फ है। जीम के ख़ानदान का दूसरा हर्फ है। बनावट में ये बिल्कुल जीम की तरह है। फ़र्क किस चीज़ का है? सिर्फ नुक्तों का फ़र्क है। नुक्तों के फ़र्क से जीम की आवाज़ बदलकर चे हो जाती है। इसका नाम है चे। क्या नाम है? चे। और चे की आवाज़ है चे च, चे च। जीम के ख़ानदान का दूसरा हर्फ चे है। और क्या तब्दीली है इसमें कि इसके पेट में 3 नुक्ते हैं। कितने नुक्ते हैं? 3 नुक्ते। जीम के पेट में 1 नुक्ता था और चे के पेट में 3 नुक्ते हैं। 3 नुक्तों की वजह से इसका नाम है चे। क्या नाम है? चे। चलें आए हम इसके दोस्तों से मिलते हैं। कौन सी तस्वीर है ये? चूहे की। चे च चूहा। चे च चूहा। चूहा किससे स्टार्ट हो रहा है? चे से। च चूहा, च चूहा। चे की आवाज़ को इस्तेमाल करते हुए हम क्या बोलेंगे? चूहा, च चूहा। अगला दोस्त है चम्मच। आप सब चम्मच से खाना खाते हैं? वो भी चे से बनता है। चे च चम्मच। चे च चम्मच। अगली तस्वीर जो हमारे पास है, किस चीज़ की है? काफ़ी बच्चों के पास घर में ये होगा। ये छोटा सा पेट एनिमल है। चूज़ा। बिल्कुल ठीक। ये भी चे से बनता है। चे के दोस्तों में चूज़ा भी आता है। चे च चूज़ा। चे च चूज़ा। ये क्या चीज़ है? हाँ जी, ये है चाबी। चे च चाबी। चाबी से हम ताला खोलते हैं। चे च चाबी। ये भी चे के दोस्तों में शुमार होती है। चे च चूहा, चे च चम्मच, चे च चूज़ा, चे च चाबी। आपने क्या सीखा? हमने देखा कि चे के पेट में 3 नुक्ते होते हैं। 3 नुक्तों वाले हर्फ को हम कहते हैं चे और इसकी आवाज़ है च। और इसके दोस्त यहाँ पर जो मेरे पास मौजूद हैं वो है चूहा, चम्मच, चूज़ा और चाबी। आपकी सराउंडिंग्स में, आपके इर्द गिर्द घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो चे से बनती होंगी। ठीक है, आपने चे की आवाज़ को जहन में रखते हुए उन सारी चीज़ों के बारे में सोचना है और उनके नाम याद रखने हैं। अब हम चे की लिखाई देखते हैं। हर्फ की लिखाई आज मैं आपको बताऊंगी कि हमने चे को कैसे राइट करना है। चलें आए लिखना स्टार्ट करते हैं। चे का हर्फ हमेशा नीचे की 3 लाइनों में होता है। ये बात आपने अच्छी तरह याद रखनी है कि चे के हर्फ को हम नीचे की 3 लाइनों में लिखेंगे। हमारी वर्कबुक पे यहाँ पर एक डॉट लगा होता है। ठीक है, सबको याद है? जी बिल्कुल। यहाँ पर दूसरी लाइन में हमारे पास एक डॉट लिखा होता है चे की लिखाई करने के लिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं? छोटी सी तिरछी लाइन बनाएंगे, लाइन से थोड़ा सा नीचे और डॉट से आगे ऐसे छोटी सी तिरछी लाइन बनाएंगे। इसके बाद छोटी सी सीधी लाइन बनाते हुए लाइन पे राइट साइड को चलते आएंगे। ठीक है, फिर हमने दूसरी लाइन तक इसको तिरछा लेके आना है, बिल्कुल इस तरह। और दूसरी लाइन से इसकी गोलाई करते हुए आखिरी लाइन को छूते हुए इसको हम यहाँ पे लाके रोक देंगे। क्या बन गया ये? जीम की बनावट तो बन गई है। इसके अंदर एक नुक्ता हम नहीं लगाएंगे। कितने नुक्ते लगाएंगे? 3 नुक्ते। 3 नुक्ते लगाने से ये क्या बन जाएगा? चे। 1 2 3। शाबाश, वेरी गुड। बिल्कुल इसी तरह आपने
चे राइट करना है। अगर आप इस तरह चे लिखेंगे तो मैं आपको क्या देती हूँ, स्टार। अच्छा, समटाइम्स बच्चे कैसे राइट करेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ऐसे और ऐसे। क्या ये चे मेरी तरह लग रहा है? और नुक्ते भी ऐसे बड़ी बड़ी आंखों की तरह बने होते हैं। ओहो, ये तो बहुत गंदा लग रहा है। अगर किसी का ऐसे होगा तो मैं रेस करवा के उसको ठीक करवाऊंगी। और आपने इस तरह बिल्कुल भी अपनी बुक पे नहीं लिखना। कैसे हमने लिखना है एक दफ़ा और बताऊंगी आपको। यहाँ पर डॉट है दूसरी लाइन पे, पहली लाइन को छोड़ के दूसरी लाइन से हमने लिखना स्टार्ट करना है और नीचे की 3 लाइनों में लेके आना है। दूसरी लाइन पर डॉट है, थोड़ा सा आगे से हमने इसकी तिरछी लाइन बनानी है, बिल्कुल इस तरह छोटी सी। फिर लाइन पे आते हुए सीधी लाइन बनाएंगे लाइक दिस, और तीसरी लाइन तक हमने इसको तिरछा करना है। तीसरी लाइन से गोलाई करते हुए आखिरी लाइन पे लाते हुए यहाँ पे रोक देना है। इस लाइन को हमने टच नहीं करना। ये जो थर्ड लाइन है यहाँ को, इस पे हमने इसको टच नहीं करना। और बीच में कितने नुक्ते लगाएंगे, वेरी गुड, 3 नुक्ते, शाबाश। इस तरह चे राइट करेंगे तो मैं आपको दूंगी डेफिनेटली स्टार। स्टार मिलेगा जिसकी राइटिंग सबसे ज़्यादा अच्छी होगी। इस तरह बिल्कुल राइट नहीं करना, घर में आपने प्रैक्टिस करनी है अच्छा सा राइट करने की, ठीक है। अब हम इसकी छोटी शक्ल के साथ अलिफ की बनावट करेंगे। चे की छोटी शक्ल हम पहले लिखेंगे, बिल्कुल उसी तरह तिरछी लाइन बनाएंगे, यहाँ पर लेकर आएंगे सीधी लाइन और तिरछी लाइन बनाते हुए लाइन पे थोड़ा सा आगे ले आएंगे। ये बन जाएगी इसकी छोटी शक्ल। और कितने नुक्ते हैं चे के, 3 नुक्ते, शाबाश। छोटी शक्ल का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमने हर्फ को किसी के साथ जोड़ के लिखना होता है। और यहाँ पर हम किसके साथ जोड़ के लिखेंगे, अलिफ के साथ। हर्फ की अलिफ के साथ बनावट करेंगे। पहले हमने छोटी शक्ल बनाई, अब छोटी शक्ल के बाद मैं आपको चे को अलिफ के साथ लिखना सिखाऊंगी। छोटी शक्ल बनाने के लिए भी दूसरी लाइन से स्टार्ट करेंगे। पहले हमने इस तरह तिरछी लाइन बनानी है नीचे से ऊपर की तरफ, फिर सीधी लाइन पे लेते आएंगे, तिरछी लाइन बनाते हुए तीसरी लाइन पे लाके हमने रोक देना है और साथ ही इसको हमने अलिफ बना देना है। सीधी लाइन क्या होती है, अलिफ। ये क्या बन गया, चे अलिफ चा, चे अलिफ चा। एक दफ़ा और लिखते हैं, तिरछा करेंगे, सीधी लाइन बनाते हुए तिरछा लाएंगे और गोल करके थोड़ा सा ऊपर लाके पहली लाइन पे रुक जाएंगे। और कितने नुक्ते लगाएंगे, 3 नुक्ते, शाबाश। ये क्या बन गया, चे अलिफ चा। एक दफ़ा और प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको ठीक से समझ आए। दूसरी लाइन पे हमने तिरछी लाइन बनानी है, सीधा करके लाएंगे, तिरछा करते हुए हल्का सा गोलाई करेंगे और अलिफ बनाकर पहली लाइन तक रोक देंगे। और कितने नुक्ते हैं इसके, 3 नुक्ते, चे अलिफ चा, चे अलिफ चा। ठीक है, आपको समझ आ गई कि हमने छोटी शक्ल के साथ अलिफ की बनावट कैसे करनी है। छोटी शक्ल को हम इस्तेमाल करते हुए इसको हर्फ के साथ जोड़ेंगे और ये क्या बन जाएगा, चे अलिफ चा। ये है हर्फ की अलिफ के साथ बनावट। तो आज हमने क्या पढ़ा बच्चों, हमने हर्फ चे का तारुफ किया। चे की आवाज़ क्या थी, च, चे च। और इसकी पहचान क्या है, इसकी पहचान ये है कि ये जीम के ख़ानदान का दूसरा हर्फ है और इसके बीच में 3 नुक्ते हैं। कितने नुक्ते हैं, 3 नुक्ते हैं। इसके दोस्तों से हम मिले, चेचा चूहा, चेचा चम्मच, चेचा चूज़ा और चेचा चाबी। लिखाई हमने की और मैंने आपको बताया कि चे का हर्फ हमेशा नीचे की 3 लाइनों में होता है। नीचे की 3 लाइनों में हमने चे लिखा, फिर हमने चे की छोटी शक्ल लिखी जो कि बीच की 2 लाइनों में आएगी। देखें, चे की छोटी शक्ल बीच की 2 लाइनों में है और इसमें कितने नुक्ते हमने लगाए, 3 नुक्ते। साथ ही हमने छोटी शक्ल के साथ इसकी
अलिफ के साथ बनावट भी सीखी। क्या बन गया? चे अलिफ चा, चे अलिफ चा। बिल्कुल, आप 2 दफ़ा जब बोलेंगे चा चा तो वो बन जाएगा चाचा। सबके पास चाचा होते हैं ना, सबके चाचा हैं। तो ये क्या बनता है, किससे बनता है? चे से, चाचा। ठीक हो गया। उम्मीद करती हूँ कि आपने इस लेक्चर से बहुत कुछ सीखा होगा। घर में आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है और बहुत अच्छे से इसको पढ़ना और लिखना सीखना है। बहुत शुक्रिया।